आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है पजल। दरअसल यूपीएससी के प्रीलिम्स के सिलेबस में सीसेट में पजल नाम का कोई टॉपिक नहीं है। उसने कह रखा है एनालिटिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब होता है कि जो आपके सामने प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करें। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर जो हिस्से आते हैं उनमें एक पजल भी आता है। पजल का मतलब क्या होता है? पजल को इसे शुद्ध हिंदी में पहेली कहते हैं और इंग्लिश में तो पजल है ही है। पजल का मतलब होता है जो आपको सोचने पे मजबूर करे, जो आपको दिमाग लगाने पे मजबूर करे, यानी आपका ब्रेन का एक्सरसाइज करवा दे। सुना होगा आपने, लोग कहते हैं ना इसने मुझे पजल कर रखा है या इसने मुझे पजल कर दिया। पजल का मतलब यही होता है जो आपके दिमाग के फंक्शन को तेज करे। ऐसा नहीं है कि हम लोग आप और हम ये पहली बार ये टॉपिक का नाम सुन रहे हैं। बचपन में तमाम किस्से कहानियों में इस तरह के पजल की बातें की जाती हैं। जैसे मुझे याद है, हो सकता है आपकी तरफ भी ऐसा हो। मेरे नाना जी जब मैं छोटा सा था तो एक मुझे टास्क देते थे पजल का। मैं आपको टास्क दे रहा हूं। वो कहते थे कि एक आदमी नदी के किनारे एक बकरी लिया है, एक शेर लिया है, शेर मतलब लॉयन, और पान के पत्ते टोकरी में, तीनों को लिया हुआ नदी के किनारे पहुंचता है। अब वहां एक ही नाव है और वहां एक इंफॉर्मेशन लिखी है, सूचना, किस नाव से एक साथ दो ही पार हो सकते हैं। दो ही पार होने का मतलब एक व्यक्ति वो स्वयं नाव चलाएगा और उन पान के पत्ते, बकरी और शेर में से किसी एक को लेके जा सकता है नदी के उस पार। तो मैं उनसे कहता था फिर इसमें दिक्कत क्या है? तो कहते थे दिक्कत है, अगर वो शेर को लेके जाएगा तो बकरी पान खा लेगी, पान को ले जाएगा तो शेर बकरी खा लेगा। यानी जब तक वो मालिक रहेगा उसका ओनर, तब तक उनमें आपस में फाइट नहीं होगी। क्योंकि जैसे आपने भी देखा होगा, जब आप छोटे रहे होंगे, भाई बहन 3 4 5 रहे होंगे, तो मम्मी पापा के सामने, चूंकि पापा वही है मालिक और मम्मी वही कौन है, मालिक, तो मालिक के सामने आप लोग लड़ने में थोड़ा सा सोचते होंगे। आपको लगता होगा जिधर पल्ला ज्यादा भारी हल्का होगा तो फिर मालिक जो है उसको ठोक के सही कर देगा। तो मालिक के सामने फाइट नहीं होगी। किसी छोटे बच्चे से जब ये पूछा जाएगा तो उसका दिमाग चलना शुरू होगा, हाँ यार ये तो बड़ा कठिन बात है। फिर वो कहते हैं कि बस नाव पार करा देनी है, नाव से नदी पार करा देनी है, उस पार ले जाना है, किसी तरह से आप नदी पार कराइए। साथ में ये बार बार बोलते रहते हैं कि अगर पान ले जाएगा तो शेर बकरी खा लेगा, शेर को ले जाएगा तो बकरी पान खा लेगी। अब इसको उस पार पहुंचाना है। यह है पजल की छोटी सी कहानी। अब सवाल यह है कि अब आप बड़े हो गए हैं, बड़े होने का मतलब हुआ कि अब आपके दिमाग का फंक्शन तेज चलेगा। दरअसल ये प्रश्न छोटे बच्चों में, जब आप लोग बहुत छोटे थे ना, जब आप 4th 5th 6th में पढ़ते थे, तब आपके सामने ऐसे प्रश्न आने चाहिए थे। यकीन माने मेरा, अगर इस टाइप के प्रश्नों को आपने तब हल किया होता तो आज आपका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चल रहा होता। लेकिन कोई बात नहीं, अब चलेगा। तो हमारे पास एक टास्क है कि शेर है, बकरी है और पान है। ये 3 है और एक इसका मालिक है। इनको नदी पार कराना है। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि हर टॉपिक के पहले मैं एक ग्राउंड बता देता हूं, टॉपिक समझना, यानी टॉपिक का सिद्धांत क्या है, थ्योरी क्या है। उसके बाद प्रश्न भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे। एक सिंपल सिद्धांत बता रहे हैं आपको। अब हम सोचना शुरू करेंगे। एक मालिक भी है, उसका नाम है मालिक। मालिक मतलब ओनर, जो इन लोगों को लेके नदी के किनारे तक आया हुआ है। सवाल है कि अब मामला शुरू कैसे करेंगे। मैं आपको बिल्कुल पजल हैंडल करने का तरीका सिखा रहा हूं। हो सकता है आप में से बहुतों को इसका आंसर पता हो, बहुत लोग लिख भी रहे हैं। फिर भी ये देखिए, शेर, बकरी, पान और मालिक एक बार में 2 ही जाएंगे। अगर हम पान लेके जाएंगे तो शेर बकरी खा लेगा और शेर लेके जाएंगे तो बकरी पान खा लेगी। फिर क्या करेगा वो नाविक? इधर से बकरी लेके जाएगा। क्या लेके जाएगा? बकरी। हल करने का तरीका देखो, नाव पे बैठ गया और बकरी को नाव पे चढ़ा लेगा। अब जब बकरी को इधर लेके जाएगा
तो शेर तो पान खाएगा नहीं, दैट्स क्लियर, और बकरी को ले जाके यहां पे बांध देगा, यहां बांध देगा रस्सी से, ठीक है। और बांधने के बाद जो उसका मालिक है नाव लेके इस तरफ आएगा, खाली वापस आया, यहां गया। अब इस बार वो शेर को लेके जाएगा, किसको? शेर को। शेर को लेके कहां जाएगा? नदी के उस पार। ये आ गया शेर। अब यहां शेर को बांधेगा, शेर को बांधेगा तो अगर बकरी वहां रहेगी, खाली हाथ वापस आएगा तो कांड हो जाएगा, और इधर से बकरी को वापस लेके आ जाएगा, बकरी को वापस लेके आ जाएगा, ठीक है। अब मालिक रहेगा तो बकरी तो पान खाएगी नहीं, फिर किसको लेके जाएगा? पान को। फिर यहां से पान को लेके जाएगा, किसको? पान को। अब पान ले जाके यहां रख देगा, रख के वापस आएगा। शेर अब फिर पान नहीं खाएगा, जैसे इस तरफ नहीं खा रहा तो इस तरफ नहीं खाएगा। अब जो बकरी यहां ले आया था, अब लास्ट में फिर बकरी को इधर से इधर लेके जाएगा। इस तरह सभी के सभी उस नदी को पार कर जाएंगे, ठीक है। जब लेट में क्लास में आओगे तो पूछोगे ही टॉपिक क्या है? पहेली। टॉपिक का नाम है पहेली। क्लास में लेट में आओगे ना तो एक बच्चा लिख रहा है टॉपिक क्या है। ऐसे एक बच्चा था, उसकी याददाश्त चली गई थी हरियाणा में। मैं गया एक कार्यक्रम में, फंक्शन में, उसके पापा उसको लेके आए, बोले सर इसकी याददाश्त चली गई। मुझे कैसे पता चला? कहा इसकी मम्मी चीनी भेजने लेने के लिए भेजती है, नमक लेके आता है, टमाटर मंगाएंगे आलू लेके आता है। कहता है वहां जाता हूं कुछ याद नहीं रहता। कह हद तो तब हो गई, 15 दिन पहले इसके मामा जी आए, दरवाजे की बेल किए। जब इसने दरवाजा खोला तो पूछा कि आप कौन है? चलो तब भी ठीक था, मामा तो दिमाग से निकल सकता है। परसों रात मैं इसका पिता स्वतः जब वहां पहुंचा, बेल बजाया, तो इसने खिड़की से कहा आप कौन है? मतलब इसकी याददाश्त इस लेवल पे जा चुकी है, ठीक है। इसलिए क्लास टाइम से शुरू करें, टाइम से शुरू करेंगे, याददाश्त हमेशा बनी रहेगी। नहीं किसी दिन आप लिखेंगे कि आप कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं, फिर किसी ने पूछेंगे आप हैं कौन जो पढ़ा रहे हैं, तो क्लास टाइम से शुरू किया करिए, ठीक है। ये था पजल का एक स्ट्रक्चर।